बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसलेशन। तो ये 2020 का पेपर वन है, मई जून का। और इसको मैंने यहाँ पे लिखा है वर्कशीट पे। ये मैं आपको एक्चुअल दिखा देता हूँ। ये वाली ट्रांसलेशन है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है तो नीचे ट्रांसलेशन लिखने की जगह नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको वर्कशीट पे थोड़ा सा स्पेस आउट करके लिखा। तो स्टार्ट करते हैं। एज मैनी ऑफ अस as many of us know, one of the most effective way to keep our hearts healthy is to stay physically active. अब इनमें से जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं मीनिंग उनके बता देता हूँ आपको। एज मैनी ऑफ अस के मीनिंग होते हैं हम में से बहुत से लोग। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव, इफेक्टिव कहते हैं मौसर। टू कीप का मतलब होता है रखना, हार्ट हेल्दी, हेल्दी का मतलब होता है सेहतमंद, और इज टू स्टे फिजिकली फिट, और जिस्मानी तौर पर क्या रहना है आपने, फिजिकली एक्टिव लिखा है। एक्टिव कहते हैं मुतहर्रिक रहने को। मुतहर्रिक मीन्स कि आप एक्टिव रहते हो। और जब ट्रांसलेशन आपने लिखनी है किसी भी पैराग्राफ की, तो आपने एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग नहीं लिखने, पूरा पैराग्राफ रीड करना है एक बार या दो बार मीनिंग। फिर उसके बाद आपने उस सेंटेंस के या पूरा पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली चेंज करना है। सम टाइम वर्ड मीनिंग यूज नहीं भी होते एग्जैक्टली। ये जस्ट बताने का पर्पज है कि आपको थोड़ा सा आइडिया। तो स्टार्ट करते हैं इसी तरह। जैसे मैंने ये नीचे मीनिंग लिखे हुए इनके, जो रेड कलर में है या ये जो पिंक कलर में है, ये एक सेंटेंस तक है। जैसे ही कलर चेंज होगा, सेंटेंस न्यू स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, हमने लिखा है जैसा कि हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि दिल की बीमारियों से बचने का सबसे मौसर तरीका जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रहना। सेकंड है व्हाइल many of us think that we need to engage in more intensive exercise to keep ourselves fit। अब हम इसको देख लेते हैं, इसकी ट्रांसलेशन। जबकि हम में से कई ये सोचते हैं हमें अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए सख्त वर्जिश करनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। इज नॉट ट्रू मीन्स ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, इसमें जो वर्ड यूज हुआ है इंटेंसिव, इंटेंसिव इंटेंस एक्सरसाइज है, इसका मतलब होता है सख्त वर्जिश करना। या उसके बाद है नेक्स्ट, हेल्थ एक्सपर्ट्स। हेल्थ तो आपको पता है सेहत को कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं माहिरीन। हैव सेड, माहिरीन सेहत ने कहा है, दैट इफ वी वॉक फॉर हाफ एन आवर, कि अगर हम हर रोज, और एवरी मॉर्निंग, कि अगर हम हर सुबह आधा घंटा पैदल चलें, पैदल चलना भी कहते हैं, या फिर चहलकदमी करें, स्पेशली अ ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है थोड़ा सा तेज चलना, या तेज चहलकदमी करना। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है चहलकदमी करना। आप तेज चलना भी लिख सकते हो, चहलकदमी भी। वी कैन इम्प्रूव, हम बेहतर कर सकते हैं। और चांसेस, चांसेस इसके, चांसेस को उर्दू में कहते हैं इम्कानात। यहाँ पे मैं कहता हूँ, ये वर्ड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है मैंने इम्कानात। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ऑफ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कहते हैं मजबूत को, एंड हेल्दी हार्ट। अब मजबूत और सेहतमंद दिल भी लिख सकते हो, या दिल की बीमारियां भी लिख सकते हो, क्योंकि उसी से रिलेटेड है। बाय एज मच एज 40%। अगर हम अगर हम हर रोज सिर्फ आधा घंटा पैदल चलें, तो हम अपने आप को दिल की बीमारी में मुब्तला होने से कम 40% होने के कम से कम 40% इम्कानात को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे लिखा है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हार्ट। अगर हम मजबूत और हेल्दी हार्ट, इसमें एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग यूज नहीं किया मैंने, क्या किया उसको, क्योंकि ये हार्ट से रिलेटेड है तो दिल की बीमारियां कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडिशनल बेनिफिट। एडिशनल का मतलब होता है मजीद। ठीक है। एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर कहते हैं बाकायदा वर्जिश को, ये मैंने जो लिखा बाकायदा वर्जिश करना। इंक्लूड कीपिंग अदर वाइटल ऑर्गन्स हेल्दी। तो मैंने लिखा है बाकायदा वर्जिश या तेज पैदल चलना, दोनों में से ज़्यादा बेटर है कि आप बाकायदा वर्जिश लिख लेना पहला वर्ड। ठीक है। चलने से, चलने के मजीद फ़वाइद में अहम अज़ा को सेहतमंद रखना है। जो वाइटल है, ये वाला वर्ड वाइटल का मतलब होता है अहम,
और ऑर्गन कहते हैं अज़ा को, जैसे ये वाला वर्ड यूज़ किया जो मैंने अज़ा, ये जो हमारे अहम अज़ा है उनको सेहतमंद। के बाद क्या करता है, इम्प्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं खून की गर्दिश को बेहतर करता है। मेंटेनिंग योर वेट, आपका वजन को बरकरार रखता है, मेंटेन करना कहते हैं बरकरार रखना। एंड प्रिवेंटिंग मैनी डिजीजेस, और बहुत सी बीमारियों से हमें बचाता है। जी नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद, वॉकिंग could be turned into a family activity as it allows family members to spend quality time together in a positive way। तो वॉकिंग का मतलब है पैदल चलने को हम एक खानदानी सरगर्मी में बदल सकते हैं। कुड बी टर्न्ड का मतलब होता है बदल सकते हैं, इन अ फैमिली एक्टिविटी, फैमिली कहते हैं खानदानी, और एक्टिविटी के मीनिंग होते हैं, एक्टिविटी कहते हैं सरगर्मी, एक्टिविटीज होंगी तो सरगर्मियां बन जाएंगी। दिस encourages your children to adopt good habit from an early age। तो ये क्या करती है, इससे ये होता है इस तरह से खानदान, ये पहले वाला सेंटेंस है, इस तरह से खानदान को आपस में इकट्ठे मुस्बत अंदाज में, मीन्स मुस्बत अंदाज मीन्स कि पॉजिटिव वे में, ये लिखा है ना पॉजिटिव वे में, अंदाज में म्यारी वक्त गुजारने का मौका मिलता है। म्यारी वक्त मीन्स ये जो क्वालिटी टाइम लिखा है इसको हम कह सकते हैं म्यारी वक्त। अच्छा, और इससे क्या होता है कि इस तरह बच्चों को कम उम्र में ही, ये मैंने साइड पे लिखा है, कम उम्र में ही अच्छी आदत तैयार करने में हौसला अफजाई। नेक्स्ट है हमारे पास, as well as carrying out walking as a form of keeping fit and build their confidence, self confidence। पैदल चलने को जारी रखने से हमें फिट रहने और खुद एतमादी पैदा करने के साथ साथ, however there are other factors that are important, साथ साथ और भी चीजें कुछ साथ साथ और भी ये भी जरूरी है, क्या जरूरी है, सच एज ईटिंग अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट कहते हैं कि मुतवाज़िन ग़िज़ा खाना, ठीक है? बैलेंस डाइट कहते हैं मुतवाज़िन ग़िज़ा खाना, एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस, रिड्यूस कहते हैं कम करना, स्ट्रेस का मीनिंग होता है तनाव, बट लेकिन, बट कहते हैं लेकिन को, रेगुलर एक्सरसाइज, बाकायदा वर्जिश, रेगुलर कहते हैं बाकायदगी से, इज़ गुड स्टार्ट, गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ हेल्दियर लाइफ़स्टाइल। ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब होता है नुक्ता आगाज़, ये वाला जो, और हेल्दियर, हेल्दियर मीन्स सेहतमंद, लाइफ़स्टाइल कहते हैं तर्ज़ ज़िंदगी। तो तनाव को कम करना लेकिन बाकायदा वर्जिश सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी के लिए एक अच्छा नुक्ता आगाज़ है। आपको अच्छा लगा होगा।